नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, सुनिए। ये साधना करने वालों के लिए भी और ना करने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। तुम अगर अपने जीवन की फेहरिस्त बनाओ कि तुमने कितना गैर जरूरी इकट्ठा कर लिया है, तो तुम 90% गैर जरूरी पाओ। और उस 90% के लिए तुमने कितना श्रम उठाया, कितनी चिंता ली, कितने व्याकुल हुए, कितना व्यर्थ जीवन गंवाया। और अगर कोई तुमसे कहे ध्यान, इबादत, प्रार्थना, तुम कहते हो समय कहां? समय है नहीं, समय होगा भी कैसे, क्योंकि व्यर्थ के लिए इतना समय दिया जा रहा है। बुद्ध ने कहा है, जिस व्यक्ति को भी ये समझ में आ गया कि विषयों के में रस नहीं है, वो संयत होने लगता है, अपने आप संयत होने लगता है। तब उसका जीवन वासनाग्रस्त नहीं होता, आवश्यकता से निश्चित ही मर्यादित होता है, लेकिन वासना से ग्रस्त नहीं होता। आवश्यकता की सीमा है, वासना की कोई सीमा नहीं। वासना है एक तरह की विक्षिप्तता, आवश्यकता जीवन की जरूरत है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, छप्पर चाहिए, एक आवश्यकता है, उतनी पूरी होनी चाहिए, और हर आदमी उसे पूरी कर लेता है। उसके कारण कोई चिंता नहीं है तुम्हारे भीतर। चिंता तुम्हारे भीतर उन चीजों के कारण है जो आवश्यक नहीं है, उन्हीं का तुम्हें रोग खाया जा रहा है। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं टिकाता जैसे आंधी सैल पर्वत को। बुद्ध के संघ में बहुत समय तक बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा न दी। बहुत आग्रह करने पर और एक बड़ी अनूठी महिला कृषा गौतमी के अत्यंत निवेदन करने पर बुद्ध ने स्वीकार किया। लेकिन तब उन्होंने कुछ नियम बनाए। जब वो नियम बनाते थे तो उन्होंने भिक्षुओं से कई सवाल पूछे नियम बनाने के निमित्त, और आनंद ने बहुत से प्रश्न उठाए नियमों के संबंध में, ताकि सब नियम विस्तारपूर्ण हो जाएं। तो आनंद ने पूछा कि कोई भिक्षु अगर किसी स्त्री को मार्ग पर मिले या भिक्षुणी को मार्ग पर मिले तो क्या व्यवहार होना चाहिए? तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुणी चाहे भिक्षु उम्र में उससे छोटा भी हो तो भी उसे प्रणाम करे। ये बात जरा बुद्ध के मुंह में जमती नहीं। महावीर ने भी ये नियम बनाया कि भिक्षुणी चाहे साध्वी, चाहे 70 साल की हो, चाहे दीक्षा लिए उसे 50 साल हो गए हो, और अभी कल के दीक्षित साधु के सामने भी आ जाए तो झुक के नमस्कार करे, साधु को ऊपर बिठाए, स्वयं नीचे बैठे। ये बात महावीर के मुंह में भी जमती नहीं, क्योंकि दोनों स्वतंत्रता के बड़े, समानता के बड़े परिपोषक थे। जैन और बौद्ध दोनों परेशान रहे कि कैसे इन बातों को छिपाया जाए, वो इनकी चर्चा नहीं उठाते। लेकिन मैं इसमें बड़ा गहरा कारण देखता हूं, क्योंकि बुद्ध और महावीर जब ऐसी बात करते हैं तो बड़े अर्थ हैं उनके। एक मनुष्य के मन की बड़ी गहरी बात बुद्ध ने पकड़ी। अगर कोई स्त्री पुरुष को सम्मान दे तो फिर पुरुष की वासना उसके प्रति बहनी मुश्किल हो जाती, कठिन हो जाती। अगर कोई स्त्री तुम्हारे पैर छू ले तो फिर वासना असंभव हो जाती, उसने द्वार बंद कर दिया। क्योंकि पुरुष वासना में उसी स्त्री के प्रति झुक सकता है जिसने उसे सम्मान न दिया हो, जिसने उसे आदर न दिया हो। क्योंकि वासना में झुकने का मतलब है पुरुष खुद अपनी ही आंखों में अपने से नीचे गिरता है। इसलिए वेश्या के साथ तुम जितने वासना का संबंध बना सकते हो, किसी और के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि उसके नीचे सामने नीचे गिरने में कोई डर नहीं, उसने कभी तुम्हें कोई आदर दिया नहीं। बुद्ध और महावीर ने दोनों ने पुरुष के अहंकार को पकड़ लिया ठीक जगह, कि उसका अहंकार ही अगर रुक जाए तो ही रुक सकेगा, अन्यथा वासना का प्रवाह हो जाए। अगर कोई स्त्री तुम्हें बहुत सम्मान से चरण छू ले तो उसने तुम्हें इतना सम्मान दिया कि अब तुम्हें इस सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी। अब तुम्हें ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जिसमें उसका दिया गया सम्मान खंडित ना हो। अब तुम वासना के तल पर नीचे न उतर सकोगे। उसने रास्ता रोक दिया। आनंद ने पूछा कि अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए कि स्त्री और पुरुष साथ साथ हो, भिक्षु भिक्षुणी साथ साथ हो, तो एक दूसरे का स्पर्श, तो बुद्ध ने कहा नहीं, पुरुष स्त्री को न छुए, स्त्री पुरुष को न छुए।
आनंद का। और अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि भिक्षुनी बीमार हो या भिक्षु बीमार हो और सेवा करनी पड़े, तो बुद्ध ने कहा वे इस दशा में छुए, लेकिन होश रखे। पहले तो देखे ना, अगर देखना पड़े तो छुए ना, अगर छूना पड़े तो मूर्छा में ना रहे, होश रखे, भीतर जागा रहे। क्योंकि मनुष्य के मन की जो वासनाएं हैं उनकी आदत तो बड़ी प्राचीन है और होश बड़ा नया है। ध्यान तो अभी साधा है, साधना शुरू किया है, और वासना बड़ी प्राचीन है, जन्मों जन्मों की। उसके संस्कार बड़े गहरे हैं और जरा सा भी प्रभु शुरू हुआ है। अगर जागे ही रहो, अगर भीतर होश को रखो, तो ही संभव है कि धीरे धीरे पुरानी परिपाटी टूटे, पुरानी लीक मिटे, नया रास्ता बने। मार के साथ संबंध पुराने, राम के साथ संबंध बनाने। जो असार को सार समझते हैं और सार को असार, वे मिथ्या संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त नहीं होते। अगर तुमने सार को असार समझा है, असार को सार समझा है, अगर ऐसी विपरीत तुम्हारी बुद्धि सोचते रहो, इसलिए तो बहुत मजे की घटना जीवन में घटती। वो घटना यह है कि जब तक तुम्हें धन नहीं मिलता तब तक पता नहीं चलता कि धन आसार है, जब मिलता है तब पता चलता है।